जय हिंद साथियों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि भारत का महाद्वीपीय विस्तार क्या है, यानी किस महाद्वीप में भारत स्थित है। और कुछ खास बात जानेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले इतनी तो बात आपको मालूम है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन बातों को फिर दोहरा देता हूं कि वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं। तो आप बोलेंगे 8 महाद्वीप हैं। पहले कितने थे? 7 महाद्वीप थे। यानी 2017 को जीलैंडिया महाद्वीप की पुष्टि करी गई, लेकिन इसका 96% जो भाग है वो जलमग्न है, यानी जल में डूबा हुआ है। और यानी कुल कितने महाद्वीपों के बारे में अगर बात करी जाए तो 7 महाद्वीपों जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। अभी जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो भी जानकारी होगी उससे रिलेटेड मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं कुछ खास बातें जो हमको पढ़नी है और ध्यान देनी है। सबसे पहली बात, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? पहला सवाल बनता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप में। किस में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। फिर सवाल बन सकता है कि एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, तो एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश आते हैं। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के किस हिस्से में है, तो याद रखिएगा कि भारत एशिया के दक्षिणी हिस्से में, यानी दक्षिण एशिया में हमारा भारत आता है। फिर आपसे सवाल पूछ सकता है कि दक्षिण एशिया में कुल कितने देश आते हैं, तो दक्षिण एशिया में कुल 8 देश आते हैं। अब उन 8 देशों को हम लोग ट्रिक से भी समझेंगे और मैप से भी समझेंगे। आइए समझते हैं। तो मैंने उन 8 देशों को याद करने के लिए एक ट्रिक अपनाई है। यह ट्रिक है MBBS पेन। अब देखिए, M से बन रहा है मालदीव। ये रहा मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है साथियों? माले। अगला B से बन रहा है भूटान। देखिए ये रहा भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? दिम्फू। अगला B से क्या बन रहा है साथियों? बांग्लादेश। तो ये रहा साथियों बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। अगला S से क्या बन रहा है साथियों? श्रीलंका। तो श्रीलंका ये रहा। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। आगे जब हम लोग श्रीलंका पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो हमारी परीक्षा में आ सकती है। लेकिन यहाँ कुछ खास बात ध्यान देनी है। इसकी अगर सवाल आए कि श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा श्रीलंका की व्यापारिक राजधानी क्या है साथियों? कोलंबो। अगर आपसे पूछा जाए श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे इसकी प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धनापुरा। कोटे लिखा है, कई जगह कुट्टे लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। श्री जयवर्धनापुरा कोटे या कुट्टे, याद रहेगा आपको। तो हम लोगों ने श्रीलंका तक बात समझ ली। अब हम लोग बात करते हैं इस पेन में P का अर्थ क्या है। तो पेन में P का अर्थ क्या है साथियों? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। कुछ खास बात बता देते हैं, आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन अब आ रही है बात तो बता देते हैं कि पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है, और यहाँ की राष्ट्रीय नदी जो क्या है वो सिंधु है। तो ये कुछ कई बार पूछे गए हैं, तो बताना ठीक लगा तो मैंने बता दिया आपको। और अब बात करते हैं इस पेन में A का अर्थ क्या है। तो A का अर्थ क्या है साथियों? अफगानिस्तान। यह रहा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। इसी तरीके से I का अर्थ क्या है इस पेन में? तो I का अर्थ क्या है साथियों? हमारा भारत यानी इंडिया, और इंडिया की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगला
इस पेन में एन का अर्थ क्या है? तो एन का अर्थ क्या है साथियों? नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। तो इतनी बात हमने ट्रिक से भी जानी, कौन कौन से 8 देश दक्षिण एशिया में आते हैं, इनको मैप से भी समझा, और एक सवाल आपको देते हैं, उसकी खोजबीन करिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको भी डालने की कोशिश करिए उस नोट्स में, कि जितने भी मैंने आपको 8 देश बताए हैं, यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है। जैसे अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, नेपाल की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की, भारत की, इस तरीके से सभी मुद्राओं के नाम भी आप अपने नोट्स में लिखते हुए चलिएगा। अब आइए कुछ खास बातें हमसे पेपर में पूछी जा सकती, वो यहीं पर हम लोग कवर कर लेते हैं। इन 8 देशों को सार्क या दक्षेस में शामिल किया जाता है। ये है क्या, इस बात को समझिए। इसमें से कौन कौन से सवाल निकल सकते हैं उस बात को भी समझा जाए। सबसे पहले आपसे सार्क का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो साथियों, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसको हिंदी में अगर बात करी जाए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जितने भी संगठन विश्व में बनते हैं उनका उद्देश्य कल्याण होता है और उत्थान होता है, याद रखिएगा। अच्छा, अगली बात करी जाए, ये तो बात समझ गए आप। सार्क का जन्मदाता किसे माना जाता है? सार्क का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सार्क का जन्मदाता बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान को माना जाता है, जिन्होंने 1970 में सार्क का प्रस्ताव दिया। अगली बात, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, और इस दिन 7 देशों ने किसको छोड़कर? अफगानिस्तान को छोड़कर 7 देश ने हस्ताक्षर किए और इसके सदस्य बने। जिस समय स्थापना हुई उस समय इसका महासचिव कौन था? तो इसका मतलब हुआ सार्क का पहला महासचिव अबुल एहसान था, ये इसका पहला महासचिव था। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत से अब तक कितने महासचिव रहे हैं सार्क के? तो याद रखिएगा, भारत से 2 अब तक महासचिव रहे हैं। पहला कौन है? किशोरकांत भार्गव, और दूसरा कौन है? शीलकांत शर्मा। ये आप जरूर से जरूर याद रखिए। अगली बात, जो 8वां देश है उसने इसकी सार्क की सदस्यता कब ग्रहण की? यानी अब बात करते हैं कि जो अफगानिस्तान है, अभी तक तो मैंने बताया कि 1985 में कुल 7 सदस्यों ने हस्ताक्षर करते हुए इसकी सदस्यता को ग्रहण किया था। अब बात तो यहाँ पे बच रही है कि अफगानिस्तान ने आखिर कब इसकी सदस्यता को ग्रहण किया है। तो ये 8वां देश है अफगानिस्तान। 7 देश तो हो चुके, ये 8वां देश है अफगानिस्तान, जिसने 3 अप्रैल 2007 को इसकी सदस्यता ग्रहण करी। और ये सदस्यता किस शिखर सम्मेलन में ग्रहण करी गई है? वो 14वें शिखर सम्मेलन में ग्रहण करी गई है। कहाँ करी गई है? नई दिल्ली में। और उस समय इसकी जो अध्यक्षता करी थी हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने। अगली बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जो 16 जनवरी 1987 को बना। अगली बात, कुछ इसके पर्यवेक्षक देश हैं जो इसका सुपरविजन करते हैं। ऐसे 9 देश हैं जो इसका सुपरविजन करते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, यूएसए है, मॉरिशस है, म्यांमार है, कोरिया है, और यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ भी लिखा हो सकता है आपके पेपर में, और ईरान। कुल इस तरीके से 9 देश हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। अगर लाभकारी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हों उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और नोट्स बनाते हुए चलिए, और फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ।